अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मल मेथड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है 4th लेक्चर है। आज इस लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि फ़ाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है, उसके कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, फ़ाइनाइट स्टेट मशीन्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट में जो है हम कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि फ़ाइनाइट स्टेट मशीन होती क्या है, वो कैसे काम करती है और उसके यूजेस क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो द टर्म फ़ाइनाइट स्टेट मशीन इज़ आल्सो नोन एज फ़ाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन, यानी कि फ़ाइनाइट स्टेट मशीन को हम क्या कहते हैं, फ़ाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन भी कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ़ाइनाइट स्टेट मशीन इज़ अ कैलकुलेशन मॉडल दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यानी कि फ़ाइनाइट स्टेट मशीन एक कैलकुलेशन मॉडल है, यानी कि जो कंप्यूटेशन यानी कि कैलकुलेट करने के लिए हमारी मदद करता है। यानी कि हम कोई इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है और हमारे सिस्टम को जो है वो मल्टीपल स्टेट से गुजारते हुए हमें आउटपुट जनरेट करके देखता है। तो वो जो है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से हम जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग सिक्वेंशियल लॉजिक एज वेल एज फ्यू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हम इसको सिक्वेंशियल लॉजिक क्रिएट करने के लिए और कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन इज़ अ टर्म यूज बाई प्रोग्रामर्स, मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। तो फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो कौन कौन यूज़ करते हैं, प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, और मैथमेटिशियंस यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, और इंजीनियर यूज़ करते हैं, और दूसरे हमारे पास जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर एनी सिस्टम दैट हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ कंडीशनल स्टेट्स। यानी कि उन सिस्टम के लिए हम फाइनाइट स्टेट मशीन को यूज़ करते हैं जिसमें कंडीशनल हमारे पास स्टेट्स होती हैं जो कि उस सिस्टम के अंदर परफॉर्म की जा रही होती हैं। तो अ फाइनाइट स्टेट मशीन इज़ मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि ये एक कंप्यूटेशन का मॉडल है या एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम सिस्टम का जो है कोई डिज़ाइन बनाते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। A conceptual tool to design a system. It processes a sequence of inputs that changes the state of the system and produces an output. तो ये क्या करता है कि हमारे पास एक इनपुट की सीक्वेंसेस होती है, उसको जो है वो लेता है और उसको क्या करता है, चेंज करता है, सिस्टम की स्टेट्स को चेंज करते हुए हमें क्या करता है, आउटपुट जनरेट करके देता है। व्हेन ऑल द इनपुट इज़ प्रोसेस्ड, यानी कि जब जो हमारे पास हमने सिस्टम को इनपुट दी होगी वो जो प्रोसेस हो जाएगी, जब वी ऑब्जर्व द सिस्टम फाइनल स्टेट, यानी कि हम देखेंगे कि जब हम आउटपुट सिस्टम से लेंगे तो तब सिस्टम की जो है वो फाइनल स्टेट क्या होगी, टू डिटरमाइन वेदर द इनपुट सीक्वेंस वाज एक्सेप्टेड और नॉट। यानी कि जब हम सिस्टम में कोई इनपुट देंगे तो जब हम आउटपुट लेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमने इनपुट दी है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, यानी कि हमारी जो इनपुट थी वो वैलिड थी या जो है इनवैलिड थी। तो अब हमने देखना है कि फाइनाइट स्टेट मशीन के यूजेस क्या होते हैं, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसके लिए जो है हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके लेते हैं। अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन इज़ सेट ऑफ बटन्स ऑन अ वीडियो गेम कंट्रोलर। यानी कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक वीडियो गेम कंट्रोलर होता है उस पर मल्टीपल बटन होते हैं। हर बटन जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। जब हम वो बटन प्रेस करते हैं तो जो हमारा सिस्टम होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। कंट्रोलर दैट आर कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्शंस विद इन द गेम, यानी कि गेम के अंदर स्पेसिफिक एक्शंस को परफॉर्म करता है। व्हेन अ यूज़र इनपुट्स हिटिंग सर्टेन बटन, यानी कि जब भी कोई यूज़र जो है वो किसी स्पेसिफिक बटन को हिट करता है, द सिस्टम नोज टू इम्प्लीमेंट द एक्शन दैट कोरिस्पॉन्ड, यानी कि सिस्टम को पता होता है कि इस बटन के पीछे कौन सी लॉजिक है, अब मैंने क्या करना है। यानी कि जब भी कोई यूज़र जो है कोई सिस्टम कोई बटन को जो है वो इनकाउंटर करता है या प्रेस करता है तो सिस्टम को पता होता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक छुपी हुई है और इस बटन के दबाने से या प्रेस करने से जो है कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। द मेकअप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ये देखना है कि जब इस तरह की हम फाइनाइट स्टेट मशीन बनाएंगे तो हमारा जो उसमें कौन कौन सी स्टेट्स होंगी, कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो ये होगा कि उसकी जो है वो एक इनपुट इवेंट्स होंगे, और सेट ऑफ पोटेंशियल इनपुट इवेंट्स और सेट ऑफ प्रोबेबल आउटपुट इवेंट्स। यानी कि जब हम इनपुट देंगे तो हमारे पास क्या होगी, आउटपुट हम जो है प्रोड्यूस करेंगे दैट कोरिस्पॉन्ड, यानी कि जो रिलेट करती होगी टू दी पोटेंशियल इनपुट इवेंट्स। यानी कि जब हम इनपुट देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट क्रिएट होगी वो क्या होगी, को रिलेटेड होगी जो है उसके साथ, इनपुट के साथ, यानी कि इनपुट इवेंट के साथ जो है वो को रिलेट करेगी। उसके बाद जो है अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड स्टेट्स दैट द सिस्टम कैन एग्जिबिट, यानी कि जब हम सिस्टम को इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे तो हमारे पास सिस्टम मुख्तलिफ स्टेट्स से गुजरेगा। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि एक्सपेक्टेड स्टेट्स क्या होंगी।
तो अब हमने देखना है कि फाइनाइट स्टेट मशीन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कौन यूज़ करता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारे पास जो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम सॉल्व करने के लिए जो है फाइनाइट स्टेट मशीन को है जो है यूज़ करते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन फील्ड लाइक मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम फाइनाइट स्टेट मशीन को यूज़ करते हैं। गेमिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, लिंग्विस्टिक्स में यूज़ करते हैं, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इन अ सिस्टम वेयर स्पेसिफिक इनपुट्स कैन कॉज स्पेसिफिक चेंजेस इन स्टेट, यानी कि ऐसे सिस्टम जिनके अंदर स्पेसिफिक हम इनपुट देते हैं और जो हमारी इनपुट होती है वो सिस्टम की स्पेसिफिक चेंज को चेंज करती है, यानी कि सिस्टम को स्पेसिफिक स्टेट में जो है वो स्पेसिफिक स्टेट में लाती है, कैन बी सिग्निफाइड विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। द फाइनाइट स्टेट मशीन FSMs आर सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन मेकिंग लॉजिक्स, यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो डिसीजन मेकिंग लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और जो है हमारे पास जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम जो है फाइनाइट स्टेट मशीन को यूज़ करते हैं। द फाइनाइट स्टेट मशीन आर सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन मेकिंग लॉजिक्स एज वेल एज कंट्रोल द डिजिटल सिस्टम्स। उसके बाद हमने ये देखना है कि फाइनाइट स्टेट मशीन के जो हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट में जो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और हर कंपोनेंट को जो है हम किस डिनोशन से या साइन से जो है वो डिनोट करते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन आर कंप्रोमाइज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। बेसिकली फाइनाइट स्टेट मशीन के जो है हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो है हमारी स्टेट्स होती हैं, यानी कि हमारा सिस्टम जो है वो किन किन स्टेट से गुजर रहा है, हमारे सिस्टम में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, यानी कि जब हम सिस्टम में कोई इनपुट देंगे तो वो किन स्टेट से गुजरता हुआ सिस्टम जो है हमें आउटपुट परफॉर्म करेगा। तो जो हमारी जो स्टेट्स होती हैं हम उनको क्या करते हैं, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक स्टेट है, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसका जो साइन होता है हम उसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेट्स क्या होती हैं। सेट ऑफ नॉन स्टेट्स एज द नेम इम्प्लाइज देयर मस्ट बी अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्टेट्स और सिस्टम कैन बी इन, यानी कि हमारे पास लिमिटेड स्टेट्स होती हैं जिनमें हमारा सिस्टम जो है वो मतलब होना चाहिए। ओनली वन स्टेट कैन बी एक्टिव एट अ टाइम। स्टेट्स आर यूजुअली ड्रॉन विद सर्कल, जैसे मैंने पहले भी बात की है। तो यहाँ पे देखते हैं ओनली वन स्टेट कैन बी एक्टिव एट अ टाइम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम डोर की एग्जांपल लें तो हमारे पास डोर की जो है वो 2 स्टेट्स होती हैं, यानी कि डोर ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। तो एट ए टाइम जो है ओनली वन स्टेट कैन बी एक्टिव एट अ टाइम, यानी कि एक स्टेट पे जो है एक टाइम पे जो है हमारे पास या तो डोर जो है ओपन होगा या फिर वो क्लोज होगा, यानी कि एट ए टाइम जो है वो दोनों स्टेट्स एक्टिव नहीं होंगी, या ओपन होगा या क्लोज होगा। तो अगर हमारे पास जो है डोर जो है वो अगर क्लोज है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम पुश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर क्लोज है तो हम उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ओपन है तो हम उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या होती है। इनिशियल स्टेट यानी कि हमारे सिस्टम की जो करंट पॉइंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, या एंट्री पॉइंट होता है, हम उसको क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट कहते हैं। उसको हम जो है एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास ये एक स्टेट है, ठीक है ना, ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी, हम इसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर सिस्टम, यानी कि हमारे सिस्टम की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हम उसको क्या कहेंगे, इनिशियल स्टेट कहेंगे। इनिशियल स्टेट्स आर यूजुअली ड्रॉन विद एन एरो बीइंग पॉइंटेड टू देम, यानी कि जिस स्टेट को जो है वो एरो जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो उसके बाद जो है कुछ हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट्स होंगी या जो है फाइनल स्टेट होगी, यानी कि जब हम सिस्टम को इनपुट देंगे और वो हमें आउटपुट जनरेट करके देगा तो उसकी फाइनल स्टेट जो होगी, यानी कि जिस स्टेट पे हमें सिस्टम जो है वो आउटपुट जनरेट करके देगा तो हम उसको क्या कहेंगे, फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट कहेंगे। तो उसको फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट को जो है हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये स्टेट मतलब ये इस डायग्राम में डबल सर्कल हमने किया हुआ है। अ सबसेट ऑफ नॉन स्टेट्स, यानी कि जो हमारे पास फाइनल स्टेट होता है, जो हमारे पास तमाम स्टेट्स होती हैं उनका फाइनल स्टेट उनका एक सबसेट होता है। यानी कि अगर फाइनल स्टेट्स में 5 जो है हमारे पास एलिमेंट हैं तो जो फाइनल स्टेट होगी कोई 1 या 2 स्टेट्स उसकी होंगी, यानी कि जहाँ पे सिस्टम जो है हमें इनपुट आउटपुट जनरेट करके दे रहा होगा। अ सबसेट ऑफ नॉन स्टेट्स दैट इंडिकेट्स वेदर द
द इनपुट वी प्रोसेस इज वैलिड आर नॉट, यानी कि जहाँ पे हमने ये देखना है कि हमने जो सिस्टम को इनपुट दी है वो वैलिड है या इनवैलिड है, यानी कि हमारा सिस्टम जो है वो उस इनपुट को लेके आउटपुट हमें जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा। एक्सेप्टिंग स्टेट्स आर यूजुअली ड्रॉन एज डबल सर्कल, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है। इनिशियल स्टेट को जो है हम एस नोड से ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है या फाइनल स्टेट है हम उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है अल्फ़ाबेट जिसको हम जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट बेसिकली एक जो है हमारे पास मेंबर्स की या एलिमेंट्स की, जैसे 1 0 या ABC की एक स्ट्रिंग होती है। इट इज़ अ स्ट्रिंग डिफाइंड एज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एन अंडरलाइंग बेस सेट, यानी कि बेस सेट में हमारे पास कोई मतलब एक स्ट्रिंग होती है, सीक्वेंस होती है, फाइनाइट सीक्वेंस होती है किसकी, जो है मेंबर्स की, एलिमेंट्स की 1 0 1 0 या ABC की, मतलब बेस सेट की होती है। दिस सेट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेट ऑफ स्ट्रिंग और कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग्स की जो है वो कलेक्शन होती है। इट इज़ रेफर टू एज लैंग्वेज, यानी कि हम इसको लैंग्वेज से रेफ़र करते हैं। इज़ द सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट्स, यानी कि ये क्या होती है, तमाम हमारे पास जो वैलिड इनपुट्स होती हैं उनका सेट होता है या उनकी कलेक्शन होती है। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो हमारे पास उसके बाद है स्टेट ट्रांजिशंस, यानी कि हमारे पास स्टेट ट्रांजिशंस क्या होती हैं, यानी कि हम सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं तो सिस्टम हमें आउटपुट परफॉर्म करके दे रहा है। तो हमारे पास जो डिफरेंट यानी कि स्टेट से गुजरते हुए सिस्टम जो किन ट्रांजिशन से गुजर कर मतलब स्विच होके दूसरी स्टेट पे जा रहा है। व्हेन अ फाइनाइट स्टेट मशीन स्विचेस बिटवीन स्टेट्स इट इज़ कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन, यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन जब मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान स्विच करेगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेट ट्रांजिशन, यानी कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिट हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स डिक्टेटिंग हाउ द मशीन मूव्स फ्राम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि ये इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए जो सिस्टम होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव करता है। इसको हम जो है डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूव फ्राम वन स्टेट टू अनदर, दीज आर यूजुअली ड्रॉन एज टू स्टेट्स कनेक्टेड बाई लाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास स्टेट 1 है, ये हमारे पास स्टेट 2 है। तो स्टेट ट्रांजिशन में क्या हो रहा है जी कि हमने हमारे पास सिस्टम जो है स्टेट 1 पे हमने उसको कोई इनपुट दी, तो यहाँ पे जो है ये सिस्टम स्टेट 2 पे आ गया है। तो ये देखें एरो जो है इसके दरमियान जो है कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाइनरी पार्सर की डेमोन्स्ट्रेशन को समझने के लिए हम जो है कोई एक फाइनाइट स्टेट मशीन क्रिएट करते हैं जहाँ पे हर टाइम जो है हमने क्या करना है, 1 को काउंटर करना है, इनकाउंटर करना है, और उसी टाइम हमने 0 को भी इनकाउंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 0 1 0 इज़ अ वैलिड इनपुट सीक्वेंस। अगर हमारे पास 1 0 1 0 जो है एक वैलिड इनपुट सीक्वेंस है, बट 1 1 1 0 एंड 1 0 1 0 1 0 0 आर नॉट, वी कैन क्रिएट अ फाइनाइट स्टेट मशीन लाइक दिस, यानी कि आगे जाके हम डायग्राम में देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास क्या है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, और ये क्या है, एरर की स्टेट है। यानी कि यहाँ पे अगर हम कोई गलत एंट्री करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, एरर देगा। तो यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है ना, स्टेट 1 जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम स्टेट 1 पे रहते हुए अगर हम 1 इनकाउंटर करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ जाएगा। तो सेम इसी तरह अगर हम स्टेट 2 पे रहते हुए जो है 0 इनकाउंटर करेंगे तो हमारा सिस्टम जो होगा स्टेट 2 से स्टेट 1 की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम गलत एंट्री करेंगे, मतलब गलत इनकाउंटर करेंगे, यानी कि स्टेट 1 पे अगर हम 1 की जगह अगर हम 2 जो है वो एंटर करेंगे या प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है एरर जनरेट कर देगा यहाँ पे आके। सेम इसी तरह जो है अगर हम स्टेट 2 पे रहते हुए जो है 0 की बजाय अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम यहाँ पे दोबारा एरर हमें दे देगा। इनके स्टेट 1 स्टेट 2 एंड एरर स्टेट। हेयर वी हैव फ्यू पॉसिबल सिचुएशन, यानी कि इफ़ वी आर एट स्टेट 1, यानी कि अगर हम स्टेट 1 पे एंड इनकाउंटर 1 वी मूव्स टू स्टेट 2, यानी कि अगर हम स्टेट 1 पे हैं और अगर हम इनकाउंटर 1 करें तो हम स्टेट 2 पे मूव करते हैं। तो उसके बाद अगर हम स्टेट 2 पे हैं और इनकाउंटर जो है 0 करते हैं, हम क्या करते हैं, बैक स्टेट यानी कि बैक जाते हैं स्टेट 1 पे। इफ़ वी आर एट स्टेट 1 एंड इनकाउंटर 0, यानी कि अगर हम स्टेट 1 पे हैं, हम 1 की बजाय 0 इनकाउंटर करते हैं, वी गो टू दी एरर स्टेट, यानी कि हम एरर स्टेट की तरफ चले जाते हैं। सेम इसी तरह अगर हम जो है स्टेट 2 पे हैं और इनकाउंटर क्या करते हैं, 0 की जगह अगर हम 1 इनकाउंटर करते हैं, वी गो टू दी एरर स्टेट। एज यू वुड ऑब्जर्व एनी इनपुट इन एरर स्टेट कीप्स इट देयर एज यू आर नॉट एबल टू ट्रांजिशन आउट ऑफ दी
एरर स्टेट। तो उसके बाद हम रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, अगर हमने उनकी स्टेट मशीन जो है जनरेट करनी है तो हमारे पास उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे और उसकी कौन कौन सी जो है सिचुएशन होंगी। फाइनाइट स्टेट मशीन आर कॉमनली यूज्ड इन रियल वर्ल्ड सिस्टम दैट एक्सटेंड बियॉन्ड स्ट्रिंग पार्सिंग and even beyond software system. Traffic lights are simple traffic light system can be modeled with a finite state machine. Let's look at each core component and identity what it would be for traffic lights। यानी कि ट्रैफिक लाइट्स के लिए अगर हम जो है स्टेट मशीन बना रहे होंगे तो उसके लिए उसकी कौन कौन सी स्टेट्स होंगी। तो सबसे पहले क्या होंगी कि स्टेट ट्रैफिक लाइट जनरली हैज़ 3 स्टेट्स, रेड, ग्रीन एंड येलो। यानी कि ट्रैफिक लाइट्स की जो है वो 3 स्टेट्स होंगी, रेड होगी, ग्रीन होगी और येलो होगी। इनिशियल स्टेट पे अगर वो ग्रीन है तो अब एक्सेप्टिंग स्टेट पे ये है कि इसकी फाइनल स्टेट कोई नहीं होगी, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूसली रन करती रहती हैं लाइट्स। इन द रियल वर्ल्ड ट्रैफिक लाइट्स रन इंडेफिनेटली, सो देयर वुड बी नो एक्सेप्टिंग स्टेट्स फॉर दिस मॉडल। तो उसके बाद अल्फ़ाबेट जो होंगे, जिस तरह पहले हमने अल्फ़ाबेट के बारे में बात की है कि ये जो है सीक्वेंस होता है इंटीजर्स का, तो पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग दी सेकंड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ट्रांजिशन होंगी। इफ़ वी आर इन स्टेट ग्रीन एंड वेट फॉर 360 सेकंड्स, यानी कि अगर हम ग्रीन स्टेट पे हैं और 360 सेकंड्स के लिए या 6 मिनट्स के लिए हम अगर वेट करते हैं तो हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे। देन वी कैन गो टू स्टेट येलो, यानी कि हम ग्रीन से येलो स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। इफ़ वी आर इन स्टेट येलो, अगर हम येलो स्टेट पे हैं देन एंड वेट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए अगर हम वेट करते हैं तो देन वी कैन गो टू स्टेट रेड, यानी कि अगर हम येलो स्टेट पे हैं और 10 सेकेंड का वेट करते हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे, रेड स्टेट पे जाएंगे। इफ़ वी आर इन स्टेट रेड एंड वेट 120 सेकेंड देन वी कैन गो टू स्टेट ग्रीन, यानी कि अगर हम रेड स्टेट पे हैं और 120 सेकेंड के लिए अगर हम वेट करते हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे, रेड से ग्रीन की तरफ। दिस फाइनाइट स्टेट मशीन कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। अब हम देखते हैं कि इसकी हम किस तरह से फाइनाइट स्टेट मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि अगर ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है ना, ग्रीन है, ठीक है ना। अगर 360 सेकंड के बाद हम इसका वेट करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे येलो स्टेट पे। उसके बाद अगर हम 10 सेकंड का मज़ीद वेट करेंगे तो हम येलो से रेड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। ये उसके बाद अगर हम 120 सेकंड या 2 मिनट का वेट करेंगे तो रेड से हम कहाँ पे आ जाएंगे, ग्रीन स्टेट पे। तो ये इसकी जो है फाइनाइट स्टेट मशीन डायग्राम है। तो उसके बाद है हमारे पास 2 टाइप्स के जो हैं वो फाइनाइट स्टेट मशीन्स होती हैं या मॉडल्स होते हैं, मेलिस स्टेट मशीन और जो है मोरे स्टेट मशीन। तो इसको हम 2 मॉडल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बाकी देख लेते हैं। इस फाइनाइट स्टेट मेलिस स्टेट मशीन या मोरे स्टेट मशीन में एक्चुअली होता ये है कि हम इसको इनपुट देते हैं और ये हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। तो देखते हैं। द फाइनाइट स्टेट मशीन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ मॉडल सच एज मेल स्टेट मशीन एंड मोरे स्टेट मशीन। तो मेल स्टेट मशीन को देखते हैं व्हेन द आउटपुट डिपेंड ऑन करंट इनपुट्स एज वेल एज स्टेट्स, यानी कि हमारी जो इनपुट होगी, अगर वो हमारी जो आउटपुट होगी, हम सिस्टम को कोई इनपुट देंगे तो हमारे पास जो इनपुट आउटपुट क्रिएट होगी तो वो जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, यानी कि सिस्टम की करंट स्टेट पे और सिस्टम की करंट इनपुट पे डिपेंड करेगी as well as state. Then the finite state machine can be named to be Mealy state machine. The Mealy state machine block diagram consists of 2 parts, namely combinational logic as well as memory. यानी कि जो इसकी finite state machine Mealy state machine की डायग्राम है वो 2 चीज़ों पे जो है 2 चीज़ों से बनी होती है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है combinational logic, दूसरा होता है memory। तो ये उसके सिम्बल्स हैं। इट हैज़ आल्सो 6 टपल्स। ये कैपिटल Q है, इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जिसको हम स्टेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है Q नोड इनिशियल स्टेट, इससे हम इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमारे पास 1 है, 0 है या ABC एनीथिंग। उसके बाद बिग O है, इज़ द आउटपुट अल्फ़ाबेट। उसके बाद है हमारे पास ये जो डेल्टा है, इज ट्रांजिशन फंक्शन विच मैप्स, यानी कि ये जो है हमारे पास स्टेट और उसको अल्फ़ाबेट को मैप करके हमें क्या देता है, स्टेट देता है। उसके बाद हमारे पास है आउटपुट फंक्शन जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसकी जो है डायग्राम देखते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम इज़ दी मेल स्टेट मशीन ब्लॉक डायग्राम। द मेमोरी इन दी मशीन कैन बी यूज टू प्रोवाइड सम ऑफ द प्रीवियस
सम ऑफ द प्रीवियस आउटपुट्स एज दी कम्बिनेशनल लॉजिक। ये इसकी डायग्राम थोड़ी ठीक नहीं है, आगे जाके देखते हैं। मेले स्टेट मशीन और मोरे स्टेट मशीन की जो है सेम है। इसमें सिर्फ फ़र्क यही है कि मेले स्टेट मशीन में जो है हमारे पास आउटपुट होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले जो है उस पर डिपेंड करती है जो सिस्टम की करंट स्टेट होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम जो सिस्टम को इनपुट दे रहे होंगे उस पर डिपेंड करती है। तो लेकिन मोरे स्टेट मशीन में ये होता है कि हम जो सिस्टम की जो आउटपुट होती है वो सिर्फ जो है किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ जो है सिस्टम की करंट स्टेट पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास दो मॉडल्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें देखेंगे, उससे डिटेल में देखेंगे एग्जांपल की मदद से। तो मोरे स्टेट मशीन की ब्लॉक डायग्राम ये दोनों की सेम ही है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास दो जो उसके पार्ट हैं, मेमोरी है, ठीक है ना, कम्बिनेशनल लॉजिक है और मेमोरी है। तो यहाँ से जो है हम इसको इनपुट आउटपुट हमारे पास जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे आके ये वाली जो आउटपुट है हमारे पास कम्बिनेशनल लॉजिक की, ये एज अ इनपुट यूज़ हो रही है, मेमोरी में सेव हो रही है, ठीक है ना। तो यही वाली आउटपुट फिर यहाँ पे आके हमारे पास एज अ इनपुट जो है कम्बिनेशनल लॉजिक में हम ये मेमोरी वाली आउटपुट को एज अ इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थैंक यू, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी इनको मोर डिटेल में देखेंगे, मोरे स्टेट मशीन और मेले स्टेट मशीन को। तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिस्कशन भी रखेंगे। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।